Hi everyone, I am discuss about work done by a torque. ठीक है, कंसिडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस. कोई रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है आपकी, रोटेट हो रही है. ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज P1, यानी इस P1 पर फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है with its line of action in a plane perpendicular to the axis. यानी इस plane perpendicular axis के लंग यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी r1 क्या है, रेडियस है, with एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रहा है आपका, रोटेट हो रहा है. ठीक है, और इसी को हम दूसरे उसमें शो करते हैं. तब पार्टिकल्स P1 डिस्क्राइब द P1 डिस्क्राइब द सर्कुलर क्या पाथ ऑफ रेडियस R1. P1 पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर पाथ विद रेडियस R1. तो यहाँ से C P1 क्या है आपका, R1 है. तो एट टाइम डेल्टा T1 टाइम पर, ये कहां पर है, एट डेल्टा T1 टाइम द पॉइंट मूव्स ऑन द पॉइंट P डैश. डेल्टा T1 टाइम पर P1 से ये P डैश तक पहुंच जाता है, P1 टू P डैश. द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. उस टाइम इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो मैं सीधे सीधे सॉर्ट कर रहा हूं. ये पार्टिकल क्या हो रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे इस पार्टिकल पर, तो वर्क डन क्या होगा, छोटे छोटे. पहले ये पार्टिकल यहां पर था, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में पहले थीटा यानी डी थीटा मींस छोटे छोटे अमाउंट में क्या हो रहा है आपका, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है. तो स्मॉल अमाउंट में भी क्या होगा आपका, वर्क डन होगा. तो स्मॉल अमाउंट में जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, तो ये क्या होगा आपका, टाउ इंटू डी थीटा होगा. देखो यहां पर क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल पर डिफरेंस क्या लग रहे होंगे, फोर्सेस लग रहे होंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 3. सपोज क्या है, एन पार्टिकल से मिलकर बना है, तो टाउ क्या होगा, ये होगा. डी थीटा मींस स्मॉल पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो स्मॉल अमाउंट में वर्क डन भी होगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड सो ऑन टाउ 1 इंटू डी थीटा. डी थीटा यानी हमने इसको क्या लिखा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा लिख सकते हैं. तो यहां से हम अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं dt से बाय dt, देन वी गेट dw अपॉन dt इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा अपॉन dt. देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वर्क डन को हम कहते हैं पावर, यानी इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर. dw अपॉन dt को हम कहते हैं पावर, इंस्टेंटेनियस पावर. टाउ इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. तो ये क्या आया, एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है. इसकी पावर क्या बनती है आपकी, वर्क डन बाय ए टॉर्क मींस उसकी P इक्वल टू टाउ ओमेगा. टाउ क्या है, टॉर्क इनटू ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. तो ये क्या होगा आपका वर्क डन, यानी अबव इक्वेशंस इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस पावर, मींस इतनी पावर यूज हो रही होगी. ठीक है, ये पूछा नहीं जा है, सिलेबस में नहीं है. तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो ये रिलेशन हमें फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हम दोनों चीजें पढ़ चुके हैं. देखो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है, हम डिराइव कर चुके हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट आती है. तो देखो इफ द बॉडी हैज एंगुलर एक्सीलरेशन, सपोज इफ द बॉडी हैज एंगुलर एक्सीलरेशन
क्या है आपका अल्फा है। इफ द बॉडी हैज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, its rotational kinetic energy will be changed. Then its rotational kinetic energy will be changed. Then this is called momentum. Then this is called momentum. Momentum is equal to क्या होता है आपका d upon dt with respect to kinetic energy. यानी आपका d upon dt क्या होता है with respect to kinetic energy होती है। kinetic energy की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा d upon dt हाफ I ओमेगा स्क्वायर। देखो हाफ क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है और I क्या है कांस्टेंट है, तो मोमेंट ये देखो I अपॉन 2 कांस्टेंट है, d अपॉन dt यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा p इज इक्वल टू I अपॉन 2, तो एक तो 2 ओमेगा आएगा प्लस इंटू डी ओमेगा अपॉन dt होगा। ये देखो ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा हो जाएगा, फिर और ओमेगा का हम और क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा। सिंस ये जानते हैं डी ओमेगा अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा होता है, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, p इज इक्वल टू I ओमेगा इनटू इसको हम क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं अल्फा, तो ये क्या होगा p इज इक्वल टू I ओमेगा इनटू अल्फा। देखो हम ये जानते हैं थोड़ी देर पहले हम कुछ चीजें क्या की थी हमारे टाउ ओमेगा p इज इक्वल टू हमने कुछ डेरिवेशंस में इससे पहले कुछ डेरिवेशन पावर इज इक्वल टू होते हैं आपकी टाउ इनटू ओमेगा, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है आपका टाउ इनटू ओमेगा। ठीक है, ये पावर क्या होगी आपकी, देखो हमने क्या लिखा पावर इक्वल टू, देखो पावर क्या होते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन या पावर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर रखी। पी मोमेंटम नहीं है, क्या है पावर है, तो पावर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी यानी वर्क डन के रूप में क्या होती है मिलती है हमें, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा एनर्जी क्या होगी आपकी इस फॉर्मूले से ये लिखा, तो पावर इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू अल्फा, या पावर इक्वल टू हम ये जानते हैं तो टाउ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा आई ओमेगा इंटू अल्फा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हुआ, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी एनर्जी जो होती है वर्क डन का ही एक फॉर्म होता है, तभी हमने ऐसा लिखा। तो यहाँ पर पावर इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा आया, क्योंकि हम जानते हैं पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हुआ, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्या टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, एफ इक्वल टू एम ए की तरह है ये भी क्या ट्रांसलेटरी मोशन में जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसके सिमिलर है ये हमारा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।